नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कहानी दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लोग क्या कहेंगे के डर से जीना छोड़ दे कहानी लेकर आई हूँ। सुनिए। दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। शिवम आवाज़ सुनकर लैपटॉप टेबल पर रखकर दरवाज़ा खोलता है और देखकर हैरान परेशान हो जाता है। फिर दरवाजे पर खड़ा खड़ा अपनी पत्नी मुग्धा को आवाज़ लगाने लगता है। मुग्धा शिवम की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से भागते हुए क्या हुआ शिवम कहते हुए आती है और जब दरवाजे पर पहुंचती है तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। ये क्या, बाबूजी एक दूजे का हाथ थामे गले में फूलों की माला डाले और उनके साथ उनकी ही उम्र की महिला गले में फूल माला, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डाले ऐसे खड़ी थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन गृह प्रवेश के लिए खड़ी हो, जिसे देखकर शिवम का पारा सर पर चढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या किया आपने बाबूजी? घर की इज्जत मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं आया जो ऐसी ओछी हरकत कर ली। अरे क्या ज़रूरत थी ब्याह करने की, वो भी इस उम्र में? ये कोई उम्र है शादी करने की? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? सोचा है इसके बारे में? अरे जब आपने अपने जवानी के दिनों को पूरी जिम्मेदारी से निभा लिया तो फिर इस उम्र में जीवन साथी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कल तक हमें आप पे गर्व था कि मेरे बाबूजी जैसा कोई दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मेरी माँ के जाने के बाद हमें माँ बाप बनकर पाला पोसा, काबिल बनाया, और आज ऐसा करके आपने हमारे गर्व को शर्मसार कर दिया। शिवम मधुर जी को अपनी बातों से भेद रहा था कि तभी मुग्धा भी अपने ससुर को खरी खोटी सुनाने लगी। बाबूजी बुढ़ापे में सठिया गए, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं आया कि उनके नाती पोते हैं, उनकी शादी कैसे होगी ये तक नहीं सोचा उन्होंने, बस अपने सुख मौज की पड़ी है इन्हें। तभी तो ऐसा नीच काम करके आए हैं, वरना कौन दादा ऐसा करता है, अपने पोते पोतियों और बेटे बहू की इज्जत दाव पर लगाकर। शर्म आनी चाहिए बाबूजी आपको और इस औरत को, जिसे रत्ती भर शर्म लिहाज नहीं हुआ जो शादी के लिए तैयार हो गई। ऐसे अपमानित शब्द अपने बेटे और बहू के मुंह से सुनकर मधुर जी गुस्से से तमतमा जाते हैं और ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहते हैं, खबरदार बहू, जो एक लफ्ज़ भी और निकाला तो जबान खींच लूँगा। और ये औरत नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए सम्मान से बात करो। ऐसा कहकर मधुर जी अपनी नई नवेली पत्नी शांति जी का हाथ पकड़कर शिवम और मुग्धा को अपने रास्ते से हटाकर घर में आ जाते हैं और सीधा अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी शिवम पीछे से कहता है, बाबूजी, अगर आपको इनके साथ रहना है तो कृपया आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए, हम इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। शिवम के बात ख़त्म करते ही मधुर जी पीछे मुड़ते हैं और शिवम से कहते हैं, क्या कहा तूने शिवम, ज़रा एक बार और कहना। मैंने कहा आप इस घर में इनके साथ नहीं रह सकते। एक ही बात को 4 बार दोहराऊं? शिवम गुस्से से कहता है। खबरदार जो ऐसी बात फिर से तेरे जुबान पर आई तो। फिर शिवम को खींचते हुए बाहर ले जाते हैं जहां नेम प्लेट लगा हुआ था, जिसे दिखाकर कहते हैं, इसे पढ़ शिवम, वो भी जोर से, ताकि तेरे और तेरी पत्नी के कानों को अच्छे से सुनाई दे। बाबूजी का गुस्सा देखकर शिवम थोड़ा डर जाता है और अपनी लड़खड़ाई आवाज़ में कहता है, मधुर निवासिनी निवास।
चल अब बताइए, घर किसका है और किसे यहाँ से जाना चाहिए? अभी के अभी निकल यहाँ से। नहीं चाहिए तेरे जैसा बेटा और बहू जिसे पिता की शादी और खुशी से इतनी तकलीफ़ हो। अरे जब तक मैं तुम सब के लिए था तब तक मैं बहुत अच्छा था, और ज़रा सा मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया तो तुम लोगों को तकलीफ़ होने लगी। मेरी तकलीफ़ का भान तो किसी को भी नहीं हुआ आज तक, सबको बस अपने सुख आराम की पड़ी है। अरे जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने या बहू ने पूछा मुझसे मेरे दुख दर्द के बारे में? मैं 10 दिन भी बीमार क्यों न पड़ जाऊं, तुम लोग देखने तक नहीं आते। मैं दर्द से कहराता रहता हूँ पर कोई झांकने तक नहीं आता। मैं और मेरा अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जिस उम्र में बच्चों के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, उसी उम्र में तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। ऐसे में मुझे शांति जी का साथ मिला, उनका हौसला मिला। हंसी जो बहुत सालों पहले तेरी माँ के साथ कहीं गुम हो गई थी, वो फिर से मिलने लगी, तो इसमें बुरा क्या है? ज़िंदगी अकेला काट काट कर थक गया था मैं। अब इस उम्र में कोई मेरे जैसी हमसफ़र मिली है तो इसमें क्या गलत है? समाज का क्या है, वो तो हर किसी के बारे में 10 बातें करता है, तो क्या लोग जीना छोड़ दे? मुझे ना अब समाज की परवाह है और ना तुम लोगों की। मैं और शांति जी एक दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार लेंगे, हंस बोल लेंगे, पर किसी पर बोझ नहीं बनेंगे और ना ही किसी के भरोसे ज़िंदगी गुजारेंगे। अब तुम लोग भी अपनी मर्जी ज़िंदगी जियो और हमें भी जीने दो। अब मुझे बात करने या खुश रहने के लिए तुम लोगों का मुंह तो नहीं ताकना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर मधुर जी अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी शिवम अपने बाबूजी का हाथ पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं स्वार्थी हो गया था, इसलिए आपको कहीं भूल गया था। आपको अपने हाल पर छोड़कर हम लोग अपनी दुनिया में इतने मग्न हो गए थे कि हम ये तक भूल गए कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है आपके प्रति। तब तक मुग्धा भी बाबूजी को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए बाबूजी, हमसे गलती हो गई। हमें एक मौका दे हमारी गलती सुधारने के लिए। कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती है। बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास करते देख मधुर जी शिवम को गले से लगा लेते हैं और मुग्धा के सिर पर अपने हाथ फेर कर कहते हैं, उठो बहू, मुझसे नहीं बल्कि अपनी नई सासू माँ से माफ़ी मांगो, उनका भी तो दिल दुखाया है तुमने। जी बाबूजी कहकर मुग्धा शांति जी से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर मधुर जी और शांति जी को दरवाजे के बाहर खड़े रहने बोलती है और वो मंदिर से आरती की थाल और कलश के लोटे में चावल भरकर लाती है और अपने सास ससुर का आरती करके नई सासू माँ का गृह प्रवेश करवाती है। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, ढलती उम्र के साथ हर इंसान को किसी के साथ की आवश्यकता होती है, खासकर पुरुष वर्ग को, क्योंकि औरतें तो अपने जीवन में अकेले भी बहुत व्यस्त हो जाती है, पर पुरुष अकेलापन का शिकार हो जाता है। वह सब कामों से निश्चिंत हो जाता है और उन्हें एकाकीपन बहुत खलने लगता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।